दुनिया में हर एक आजाद देश का अपना एक फ्लैग होता है और वो फ्लैग उस कंट्री का एक फ्रीडम सिंबल होता है। इंडिया को उसका फ्रीडम सिंबल यानी कि तिरंगा 1947 के बाद मिला, लेकिन 19th सेंचुरी से पहले पूरे इंडिया का कोई भी एक फ्लैग नहीं था। और उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनकी अलग अलग फ्लैग रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन आज जो तिरंगा हम देखते हैं इसके पीछे एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, एक लंबी जर्नी है और कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद आपने ना सुने हो, लेकिन वो तिरंगे की इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फ्लैग हिस्ट्री की, कैसे हमें ये फ्लैग जो आज हम देखते हैं ट्राई कलर तिरंगा, ये कैसे मिला। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The 15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. The last Viceroy, Louis Mountbatten. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. इंडियन फ्लैग एवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1857 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बहादुर शाह जफर के बीच में वॉर होती है। इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो ब्रिटिशर्स पहली बार इस आइडिया को लेके आए कि पूरे इंडिया का एक ही फ्लैग होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, सभी पे रूल करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो चाहते थे कि इन सभी पे रूल करना आसान हो। तो उन्होंने एक फ्लैग दिया पूरे नेशन को, और उस फ्लैग को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फ्लैग कुछ ब्लू कलर का दिखता था। ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ एक फ्लैग था, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक यूनियन जैक आप देख सकते हैं, और वहीं राइट हैंड साइड पर एक क्राउन के अंदर एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ स्टार बना हुआ था। तो ये पहली बार हुआ हिस्ट्री के अंदर जब पूरा इंडिया एक फ्लैग के अंडर कवर हुआ। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये फ्लैग इंपीरियलिज्म का सिंबल था, और आप सिंपल वर्ड्स में कह लीजिए कि हमारी गुलामी की निशानी थी। इसके बाद आते हैं 1904 और 1906 के बीच के टाइम पे, जब इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए इंडिपेंडेंस के लिए। तब उन्हें नीड लगी एक नेशनल फ्लैग की, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इंजस्टिस बढ़ गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड थे। तब उन्हें यूनाइट करने के लिए इस फ्लैग को डिजाइन किया गया, जो बनाया था स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश डिसाइपल ने, जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। ये फ्लैग उन्होंने 1905 में बनाया। इस फ्लैग को आप देख सकते हैं, जो कि एक रेड कलर का फ्लैग है, बीच में एक वज्र का सिंबल है, जो कि हमारे लॉर्ड विष्णु का वेपन भी माना जाता है, और वज्र के आसपास बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो इसके बॉर्डर्स पर आप देख सकते हैं कि 108 ज्योतिष हैं। 108 ही क्यों? 108 नंबर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 108 ज्योतिष को यूज किया गया है। ये फ्लैग आपको आज भी देखने को मिल जाएगा कोलकाता के आचार्य भवन म्यूजियम में। सिस्टर निवेदिता की अगर बात करें तो एक आयरिश लेडी होने के बावजूद भी इन्होंने इंडिया के लिए एक फ्लैग बनाया और इंडिया के लोगों को यूनाइट करने की पहली बार कोशिश की। ये एक अनऑफिशियल फ्लैग ही था, लेकिन लोगों को यूनाइट करने के लिए या लोगों को फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए काफी था। सिस्टर निवेदिता के फ्लैग के बाद में एक और फ्लैग डिजाइन किया गया 1906 में, जिसे कलकत्ता फ्लैग भी कहा जाता है। इस फ्लैग में पहली बार ट्राई कलर के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 3 इक्वली डिवाइडेड अलग अलग कलर की स्ट्राइप्स थी, ब्लू, येलो एंड रेड। इस फ्लैग के सबसे ऊपर वाली स्ट्राइप पे आप देख सकते हैं कि 8 डिफरेंट शेप स्टार्स हैं यहाँ पर। बीच वाली स्ट्राइप पे हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और उससे नीचे वाली स्ट्राइप पे एक कोने में सूरज और दूसरे कोने पे चांद और सितारा बना हुआ है। माना जाता है कि इस फ्लैग को डिजाइन किया था सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने, और इस फ्लैग को पहली बार 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बैगन स्क्वायर में फहराया गया। तो ये अभी तक इंडिया के अनऑफिशियल फ्लैग ही थे। इसके बाद आता है 22 अगस्त 1907 पे, जहां पर पहली बार एक इंडियन वुमन ने फॉरेन लैंड के ऊपर अपना झंडा फहराया, और उन इंडियन लेडी का नाम है मैडम भिखाईजी कामा। जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसे देखने हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे दुनिया भर से, और ये बहुत अच्छा मौका था मैडम भिखाईजी कामा के पास अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने का और उन्हें बताने का कि इंडिया के अंदर किस तरह से लोग फ्रीडम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तब उन्होंने इस फ्लैग को वहां पे फहराया और कहा, दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आई अपील टू ऑल द जेंटलमैन टू स्टैंड एंड सल्यूट द फ्लैग।
और आप मानोगे नहीं कि वहां पर जितने भी लोग आए थे उस टाइम पर, उन सभी ने अपनी कुर्सियों से खड़े होकर इस फ्लैग को सल्यूट किया। मैडम भिखाई कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये जो फ्लैग इस कॉन्फ्रेंस में फहराया गया था, इस फ्लैग के टॉप पे 8 लोटस थे और यहाँ पर ये 8 लोटस ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेफ्रॉन स्ट्राइप के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ है और बॉटम स्ट्राइप पे एक तरफ हाफ मून बना है और दूसरी तरफ एक सन बना हुआ है, जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है इस फ्लैग में। ये जो फ्लैग था, ये कलकत्ता फ्लैग से थोड़ा सा डिफरेंटली डिजाइन था। इसके बाद आता है 1917 होम रूल फ्लैग। जब पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी पीक पर था और लोगों को समझ आ चुका था कि अब हमें फ्रीडम लेनी ही होगी, ब्रिटिशर्स का जो इंजस्टिस था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, तब होम रूल फ्लैग को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट में फहराया था। इस फ्लैग में 5 रेड और 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 स्टार्स थे सप्तऋषि कॉन्फ़िगरेशन में। सप्तऋषि यहाँ पे उन 7 ऋषियों की बात करता है जो एंशिएंट इंडिया के वेदास और हिंदू लिटरेचर से लिए गए हैं। और इसके साथ में टॉप लेफ्ट पे एक छोटा सा फ्लैग बना हुआ है, इसको यूनियन जैक कहते हैं और इसके अपोजिट पे एक स्टार और एक हाफ मून बना हुआ है। ये फ्लैग डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही डिजाइन किया था। होम रूल फ्लैग के बाद आता है द फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। इसे हम स्वराज फ्लैग भी कहते हैं। 1921 बेजवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग थी, जहां पे पिंगाली वेंकैया ने अपना पहला फ्लैग का ड्राफ्ट महात्मा गांधी जी को दिखाया था। इस फ्लैग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ट्राई कलर फ्लैग था और सबसे टॉप पे एक व्हाइट स्ट्रैप थी और उसके नीचे ग्रीन थी और उसके नीचे रेड स्ट्रैप थी। इस फ्लैग के बीच में महात्मा गांधी जी का बड़ा सा चरखा बना हुआ था और यहाँ पे ये चरखा रिप्रेजेंट करता है कि इंडियंस को रिलायबल बनाना, ताकि वो अपने क्लोथ्स को खुद फैब्रिकेट कर पाएं। जो इस फ्लैग में ग्रीन और रेड कलर यूज किया गया है, ग्रीन कलर इन्होंने यूज किया है मुस्लिम्स के लिए और यहाँ पे रेड कलर हिंदू के लिए। 1931 एक लैंडमार्क ईयर है पूरी फ्लैग की हिस्ट्री में। इस साल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ट्राई कलर को नेशनल फ्लैग बना दिया गया ऑफिशियली। इसमें सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर था और बीच में महात्मा गांधी जी का चरखा बना हुआ था। इस फ्लैग की मॉडिफिकेशंस भी पिंगाली वेंकैया ने ही की थी। और इसी टाइम एक और फ्लैग का वेरिएंट यूज किया जा रहा था इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसे लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इस फ्लैग की सिमेट्री बिल्कुल सेम थी, बस इसमें डिफरेंस इतना था कि इसमें एक टाइगर बना हुआ था और साथ में फ्लैग के ऊपर आजाद हिंद लिखा हुआ था। ये फ्लैग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के थॉट्स के डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। जहां पे महात्मा गांधी नॉन वायलेंट थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस वायलेंस के साथ थे। इस फ्लैग को पहली बार इंडिया के मणिपुर के अंदर होस्ट किया गया था, वो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद सीधा आते हैं 1947 में, जब इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। तब एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई फ्लैग ऑफ इंडिया को डिस्कस करने के लिए, जिसको हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद और इनके साथ में थे एपीजे अब्दुल कलाम, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सरोजनी नायडू। ये फ्लैग उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फ्लैग था। एक फ्लैग कमेटी बिठाई गई 23 जून 1947 को और 3 हफ्ते बाद 14 जुलाई 1947 को ये इस डिसीजन पे आए कि जो फ्लैग इंडियन नेशनल कांग्रेस यूज कर रही है उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उस फ्लैग को एक नेशनल फ्लैग बनाया जाए, जिसको इंडिया की सारी कम्युनिटीज एक्सेप्ट कर सके। और इस कमेटी ने ये भी डिसाइड किया कि इस फ्लैग में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं होना चाहिए और कुछ चेंजेस डिसाइड किए गए, जैसे कि आप इस फ्लैग में देख सकते हैं। गांधी जी के चरखे को हटाकर धर्म चक्रा से रिप्लेस किया जाएगा। इस फ्लैग को 15 अगस्त 1947 में लाहौरी गेट के सामने जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फहराया था। ये फ्लैग किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता था और इस फ्लैग के कलर्स की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस थी और इसको डिजाइन किया गया था, या फिर ये कह लीजिए कि इसकी मॉडिफिकेशंस जो थी वो हमारे पिंगाली वेंकैया ने की थी। इस फ्लैग का सैफ्रॉन कलर इंडिया की स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर यहाँ पे पीस और ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। द लास्ट कलर ग्रीन रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जो इसमें अशोक चक्र है उसके 24 स्पोक्स हैं, जो कि हमारे दिनचर्या के डेली रूटीन के 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी डेली लाइफ की, और इसीलिए अशोक चक्र को समय चक्र भी बोलते हैं। और इस चक्र को यहाँ पे इसलिए भी चूज किया गया था क्योंकि ये चक्र आर्टिस्टिकली दिखने में भी बहुत अच्छा था। 1947 से लेके आज तक हमारा फ्लैग सिर्फ खादी या हाथ से बुने हुए कपड़े से ही बनता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक कंपनी करती है, कर्नाटका की KKGSS। ये एक इकलौती कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर
जो आज तक हमारे इंडियन फ्लैग्स को मैन्युफैक्चर करती है। मतलब और भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है आज के टाइम पे, लेकिन जो फ्लैग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होते हैं वो यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और इंडियन ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ने हमारे फ्लैग के लिए 9 तरह के स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट कर रखे हैं। इससे पहले हमारा फ्लैग सिर्फ 5 साइज स्टैंडर्ड में ही मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन आज ये 9 साइज स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चर किया जाता है। 2002 तक आम लोग इंडियन फ्लैग को फ्लाई नहीं कर सकते थे। सिर्फ इनको अलाउड था कि अगर कोई डेजिग्नेटेड नेशनल हॉलीडे है तभी आप झंडे को फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हायर अथॉरिटीज जब चाहे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लाई कर सकते थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम नवीन जिंदल है, उन्होंने पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए और आम जनता को भी फ्लाई करने का मौका दिया जाए। जिंदल ने ऐसा किया भी, उन्होंने अपने ऑफिस के ऊपर नेशनल फ्लैग लगा दिया, जो कि उस समय नेशनल फ्लैग कोड के अगेंस्ट था। आप मानेंगे नहीं कि ऐसा करने पर नवीन जिंदल के ऑफिस के ऊपर से झंडा हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक मुकदमा चला दिया गया। जब जिंदल को कोर्ट में ले जाया गया तब जिंदल ने आर्ग्यू किया कि डेकोरम और ऑनर के साथ अपने फ्लैग को होइस्ट करना मेरा राइट है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद ये केस दिल्ली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाने के लिए कहा जो कि इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा सके। 26 जनवरी 2002 को यूनियन कैबिनेट ने ये अमेंड कर दिया इंडियन फ्लैग कोड में कि जनरल पब्लिक अब किसी भी ओकेजन पर या किसी भी आम डे पर फ्लैग को होइस्ट कर सकती है। अब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फ्लैग की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये वो एक्ट है कि अगर आप किसी भी तरह से इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट, उसको डिसऑनर करते हैं, पब्लिकली उसको फाड़ते हैं, जलाते हैं या किसी भी तरह का उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको इसके लिए एक हैवी फाइन लग सकता है या फिर जेल में जाना पड़ सकता है। और ये एक्ट आपका पूरे इंडिया के अगेंस्ट माना जाएगा और ऐसे में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपने आयरलैंड का फ्लैग तो देखा ही होगा, उसका अरेंजमेंट अलग है लेकिन वो काफी हद तक इंडियन फ्लैग की तरह लगता है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो इंडियन फ्लैग है वो आयरलैंड फ्लैग से इंस्पायर होके बना है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई भी ये कहना पसंद नहीं करेगा कि हमारा फ्लैग जो है आयरलैंड के फ्लैग से इंस्पायर होके बना है, क्योंकि इसकी अपनी एक स्टोरी है और जो हमारे फ्लैग के कलर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और है और आयरलैंड के फ्लैग के कलर्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ और है। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो आयरलैंड के फ्लैग से इंस्पायर होके बना है। इसके पीछे बहुत सारे डिजाइन थे जिसको मॉडिफाई करते 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 हम आज इस फ्लैग तक पहुंचे। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि हमारा फ्लैग आयरलैंड के फ्लैग से इंस्पायर था। आज ये झंडा पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर आम इंसान नहीं जा पा रहा, वहां पे ये झंडा ऑलरेडी लहरा चुका है। मून के ऊपर हमारा झंडा जा चुका है। ये झंडा आपकी और हमारी पहचान है, ये पूरे इंडिया और पूरे भारत की पहचान। आज ये झंडा जब कॉमनवेल्थ गेम से मेडल जीत के लाता है तो हम सभी को प्राउड होता है और हर घर झंडा लाने का काम मोदी जी का था, लेकिन इस स्टोरी को आपके घर तक पहुंचाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। जय हिंद।